नक्षत्र तथा तारों के द्वारा दिशा एवं समय का ज्ञान। बाबा के साथ फील्ड वॉक करने के लिए 22 जुलाई 1964 को जमालपुर आया। मैं जानता था कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को साधकों की संख्या कम रहती है या नहीं रहती है। मैं उस दिन बाबा के साथ फील्ड वॉक में था। बाबा ने जुगुप्सा शब्द की व्याख्या की और कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जो सबसे नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा, परिवार या व्यक्ति की सुरक्षा के विचार से बहुत बातें गुप्त रखनी पड़ती है। इस गुप्त रखने को जुगुप्सा ही कहेंगे। यह मानसिक व्याधि नहीं है, यह है एक व्यावहारिक आवश्यकता। कुछ लोग हैं जो यह बात नहीं समझते। उस तरह के आदमी को कोई गुरुत्वपूर्ण काम का दायित्व नहीं सौंपना चाहिए। मैंने उस दिन कुछ ऐसी ही गलती की थी। कुछ ऐसी ही बातें थी जो मुझे साधकों के बीच नहीं बोलनी चाहिए थी। उसे मैंने बोल दिया था। इस बात को लेकर मुझे फील्ड वॉक में जब बाबा कब्र में बैठने के साथ ही डांटना शुरू किया। यह बाबा की मुझे प्रथम डांट थी। अभी तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा था, परंतु आज उन्होंने कुछ सीखने के लिए मेरी गलती पर डांटना शुरू किया। यह डांट मेरे लिए काफ़ी दुखमयी थी। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं जमालपुर नहीं आऊँगा, चूँकि मुझे डांट पड़ती है। अभी तक बाबा के साथ सटा हुआ बैठा था। धीरे से बाबा से भौतिक रूप से अलग होकर बैठा रहा और मुंह फुलाए हुए था। मामला बहुत गंभीर था, इसीलिए सभी के सभी शांत बैठे थे। इसी बीच बाबा ने अपनी करवट बदल ली। करवट बदलने से ही उनके पैर का भाग मेरे दाहिने हाथ से स्पर्श कर गया। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, देखो, तुमको बहुत चोट लगी। मैं गुस्से में था, परंतु जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के दबाना शुरू किया तो मैं पानी पानी हो गया और मेरे अंदर जो कुछ भी गुस्सा था वह समाप्त हो गया। इसके बाद बाबा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सप्तऋषि के बारे में बोलना शुरू किया और ध्रुव तारा के बारे में भी बताया। वे बताए, इन तारों की दिशा निश्चित होती है। प्राचीन काल में घड़ी नहीं थी और उस समय कंपास भी नहीं था। ऐसी स्थिति में जो नाविक समुद्र में चलते थे उनको दिशा का ज्ञान इसी तारों के द्वारा होता था। ये लोग इसी के सहारे अपने जहाज को ले जाते थे। इस प्रकार बाबा के साथ खट्टा मीठा अनुभव होने लगा।